जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आमलकी एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष को आती है और इस दिन भगवान विष्णु एवं आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष विधान है। आमलकी या आंवला जिसे हम कहते हैं भगवान विष्णु का प्रिय वृक्ष है। इस दिन व्रत करने से पहले सुबह स्नान करके भगवान विष्णु एवं आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। उपवास रखना चाहिए और केवल फलाहार या हो सके जल ग्रहण करके ही व्रत रखना चाहिए। इस दिन भगवत भजन, विष्णु सहस्रनाम का पाठ एवं सत्संग में समय व्यतीत करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर एवं दान देकर व्रत का समापन करना चाहिए। आमला एकादशी प्राचीन काल की बात है। भगवान विष्णु के प्रिय भक्त और सत्यवादी राजा चित्ररथ गांधर्व देश पर शासन करते थे। उनके राज्य में सभी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। चारों ओर सत्य, धर्म, सत्य और न्याय का पालन होता था। राजा स्वयं भी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत करते रखते थे। एक दिन फाल्गुन शुक्ल को एकादशी के शुभ अवसर पर राजा चित्ररथ ने अपने राज्य में एक बड़ा यज्ञ एवं पूजा का आयोजन किया। इस यज्ञ में अनेक ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, साधु, संत और आम जनता ने भाग लिया। राजा ने आमलकी या आंवले के वृक्ष के नीचे वेदी स्थापन कर भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने पूरे विधि विधान से आमलकी के वृक्ष की पूजा कर उसमें भगवान विष्णु का निवास मानकर अर्घ्य अर्पित किया। पूजा संपन्न होने के बाद सभी लोग भजन कीर्तन में मग्न हो गए। उसी समय जंगल में रहने वाला एक शिकारी जो अपने जीवन में अनेक पाप कर्म कर चुका था, भूख प्यास से व्याकुल होकर उस स्थान पर आ पहुंचा। वह बहुत ही क्रूर और निर्दयी व्यक्ति था जिसने अनेक निर्दोष जीवों की हत्या की थी। किंतु उस दिन वह बहुत ही भूखा था और दुर्भाग्यवश भोजन न मिलने के कारण यज्ञ स्थल के पास एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। शिकारी ने दिन भर कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन उसने अनजाने में आमलकी एकादशी का व्रत कर लिया क्योंकि यज्ञ स्थल पर कुछ भी अन्न ग्रहण करने को नहीं मिला। रात में जब यज्ञ के आयोजन में संकीर्तन और भजन गाया जा रहा था, तब शिकारी भी उसे सुनता रहा और जागता रहा। इस प्रकार उसने अनजाने में ही पूरी एकादशी का व्रत कर लिया। शिकारी को इसका लिए पूर्व जन्म का जो एकादशी का व्रत का लाभ था वो मिला। मरने के बाद वह शिकारी अब अगले जन्म में एक प्रतापी राजा बना। वह अत्यंत धर्मपरायण, न्यायप्रिय और सत्यवादी था। वह राजा अपने राज्य में सभी प्रकार के धर्म कर्म के कार्य करता और उसकी प्रजा सुखी एवं संपन्न थी। वह राजा भगवान विष्णु का अनंत भक्त भी था। उसने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से वह राजा अपने सभी कार्यों में सफल रहा और अंत में उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। आमलकी एकादशी के व्रत से समस्त पापों को समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु व्यक्ति को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। रोग, कष्ट एवं दरिद्रता समाप्त होती है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आमलकी एकादशी व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो भी श्रद्धालु भक्त इस प्रकार व्रत को पूरी निष्ठा से करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसमें आंवले की
की पूजा करने से व्यक्ति के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुनने या कहने और व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलो श्री विष्णु की जय। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचते रहें। जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे।